नमस्कार, मैं हूं मनजीत कौर और आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हस्ती पहुंची, जैसा कि हम आपको जानी मानी हस्तियों से मिलवाते हैं, पॉलिटिकल ऐसे चेहरे हैं जो आपके सामने लेकर आते हैं और जानते हैं उनकी विचारधारा। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ यशपाल नारंग जी, जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं और अपने प्लान में पार्षद रहते हुए क्या कुछ विकास कार्य अपनी वार्ड के लिए करवाए, उनकी जानकारी लेते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आइए ले चलते हैं आपको यशपाल नारंग जी के पास। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। आपने मेरे को ये मौका दिया कि आपके चैनल के थ्रू मैं अपनी बात रख सकूं। जी सर, जैसा कि हमारी बातचीत हो रही, कुछ सवाल मेरे रहेंगे, कुछ मेरे सहयोगियों के रहेंगे। तो आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि आप पिछले प्लान में पार्षद रह चुके हैं और अपने कार्यकाल में क्या कुछ विकास कार्य आपने करवाए? देखिए जी, मैं वार्ड नंबर 25 में पार्षद रहा हूँ। वार्ड नंबर 25 में बहुत सा एरिया है जो स्लम एरिया है, कह सकते हो आप उनको। जैसे इंदिरा कॉलोनी है, वहाँ हमारे यूनिवर्सिटी के साथ, इसमें बहुत से इलाके हैं। यूनिवर्सिटी है, NIT है, और ये विवेकानंद कॉलोनी है, विकास नगर है। ये कॉलोनी में जिनमें सीवरेज नहीं थे, उनमें सीवरेज डलवाने का प्रोग्राम बनाया है। सीवरेज उनमें लगभग कंप्लीट हो चुका है और विवेकानंद कॉलोनी में अभी सीवरेज डलना है। सीवरेज के लिए पाइपलाइन सरकार से आनी थी, वो आ गई है। अब जल्दी ही इसमें सारा काम पूरा हो जाएगा। जहाँ तक वार्ड का प्रश्न है, जो गलियाँ थी लगभग कंप्लीट हो गई हैं। सिद्धार्थ नगर अभी वार्ड में कह रहे हैं शामिल, अभी कोई कंफर्म नहीं है ये वार्ड हमारे में 26 में है कि नहीं है, जिसमें हमें रह रहा हूँ। लेकिन ये अभी पीछे प्लान में इसमें जो गलियां थी वो भी हमने उसका टेंडर करवा दिया है। उन गलियों का, वो गलियां का काम भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और क्या कुछ कार्य करवाए आपने अपने? इसके अलावा वार्ड में जो बेनिफिशियरी है, आयुष्मान कार्ड है, जिनका 1,80,000 से सरकार की स्कीम है, जिनमें उनमें कम की आमदन है, उनके आयुष्मान कार्ड और BPL कार्ड मैक्सिमम लोगों के बन चुके हैं, जिनकी 1,80,000 से कम इनकम है। जाएंगे। नशा चरम सीमा पर है, नशा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी वजह क्या है? इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? आपकी राय क्या है? नशा तो एक ऐसी बीमारी है जी, जिसमें सबसे पहले तो नशे से घर ही उजड़ते हैं, बाकी तो देश और मोहल्ले की तो बात एक तरफ रह गई। जिसके परिवार में नशा है, उसके परिवार में जो विशेषकर महिलाओं पे इसका बुरा इफेक्ट रहता है। परिवार में एक भी आदमी नशे में हो, वो पूरे परिवार को खराब कर देता है। तो है तो ये खराब ही। सरकार इसमें जो जहाँ ठेके बंद कर सकती है, वो हमने देखा है। पीछे ठेके बंद करके भी लोग, हरियाणा में बंद थे तो पंजाब से ले आने लग गए थे, पंजाब में बंद है तो कहीं और से ले आने लग जाते हैं। लेकिन सरकार का इसमें रोल तो है ही है। सरकार चाहेगी तो बंद भी कर दो, बढ़ना तो वही सर आते तो वही से हैं। तो जहां तक ये कई तरह के नशे हैं जी। सूखे नशे की बात करते हैं, सूखा नशा कैसे खत्म होगा? सरकार भी आज अंकुश लाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब है। सूखा नशे की बात है। देखिए, मैं यहाँ कुरुक्षेत्र में हूँ। मैंने पहले, अब देखता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में रहते थे। यूनिवर्सिटी में अब वो धीरे धीरे एक ट्रेंड है, वो सिगरेट बीड़ी का नशा बहुत कम हो गया। मैं बहुत कम देखता हूँ बच्चों में ये आदत। बाकी और तो सूखे नशे की नहीं, सिगरेट नहीं पीते, सिगरेट बीड़ी बहुत कम है। अपने प्रशासन ने दुकानें ही बंद कर दी यूनिवर्सिटी में। कहीं आपको सिगरेट की दुकान नहीं मिलेगी। चाहे मार्केट घूम लो, चाहे किसी हॉस्टलों में चले जाओ, नहीं तो बच्चे कहीं ना कहीं से, इवन थर्ड ग्रेड में भी बीच में बंद कर दिया। तो ये बंद करने का असर तो रहता ही है। बंद करने का कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी के ऊपर भी बड़ा फर्क पड़ता है। एक आदमी को मिले ही ना तो 2-4 दिन में, 5 दिन में, आमतौर पर 20 दिन में, 25 दिन में आदत खत्म हो जाती है। अब जब अवेलेबिलिटी ना हो तो सूखा नशा तो देखिए, अब ये ऐसा है, इसमें तो आपको पता है इंटरनेशनल लेवल की मार्केट काम करती है। एक स्टेट बंद भी कर दे तो तब भी उससे बहुत लंबा चौड़ा। मेन तो अवेकनिंग की बात है, बच्चों को इसमें अवेकन किया जाए कि वो
इस नशे से बचें। और ये है कि इसको योग वगैरह, और ये जो लोग हैं, ये जो प्रेरित को बताते हैं भी नशा तो क्या है, या नशे को रोकने के लिए उनको जागरूक करते हैं, वो जागरूकता ही सबसे बड़ा इसका वो है कि कैसे रुक सकता है, कहीं ना कहीं ये भी जांच का विषय है। इस बारे में क्या कहेंगे? जनता कहती है कि पुलिस, उनकी अपनी सोच है कि पुलिस प्रशासन चाहे तो नशा रोक सकता है, नशे की सप्लाई मतलब बंद हो जाएगी, यही है ना जी। ऐसा नहीं है भाई साहब, नशा एक ऐसी चीज है, आज नशा ऐसे नहीं रुकता जैसे ये पुलिस प्रशासन के हाथ में नहीं है नशा। ये पुलिस प्रशासन की वो दुकानों को बंद कर देगी, जहाँ ज्यादा ये सूखा नशा तो लोग आपने देखा नहीं है, लोग इधर घूमते हैं तो वो भांग के पौधे लगे होते हैं ना, उनके भांग के पौधों को भी रगड़ के उसको भी यूज करते हैं नशा। मैं ये नहीं कह रहा जी, जनता कभी भी गलत नहीं होती, जनता को पता है कहाँ से आता है नशा। लेकिन पुलिस प्रशासन की आप बात करें, पुलिस प्रशासन चाहे तो क्या, आप पुलिस को पता है तो है ही अभी कहाँ से नशा आता है कहाँ से नहीं आता, पुलिस चाहे तो रोक सकती है। ये तो मैं ये नहीं कह रहा नशा की सप्लाई, कहाँ सप्लाई चेन तो रोक सकती है, वो आदत नहीं चढ़वा सकती। आपने वो देखा कि पीछे क्या हुआ था, बच्चों का भी जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो कांग्रेस राज में भी उनको सजा भी मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे अब क्या होगा, लोगों में एक अवेकनिंग आ गई है। लोगों से पूछो ना कितने बच्चे हैं, वो लोग 3 है, 3 के नाम से बिदकता है आदमी, नाम भी सुनना नहीं चाहते वो। तो ये है, धीरे धीरे आदमी को जितनी देर तक वो उसके माइंड में नहीं बैठेगी ना दिमाग, तब तक वो कोई काम नहीं रोक सकते, कोई सख्ती करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, उससे वैसे ही हो गया वो। ये सरकार को क्या करना चाहिए ताकि ये नशा रुक सके, इस पर अंकुश लगाया जा सके, युवा को बचाया जा सके? आज हमारा युवा बर्बादी की ओर जा रहा है। देखिए जी, युवा को बचाने का तो मुख्य जो इनका है वो इधर है जहाँ वो पढ़ते हैं। अब जो पढ़ते नहीं है, जो गांव में है, उनके तो वो तो दूसरी बात है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो रोका जा सकता है, स्टूडेंट्स में अवेकनिंग पैदा करने की जरूरत है। आज तो स्टार्टअप वगैरह जैसे लोगों में वो नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उनमें वो इन्वॉल्व हो, उनमें देश की तरफ वो बढ़े, उनको पता लगे भी इनसे कुछ हमें लाभ होगा, या उनमें फिर ये आपकी बात ठीक है बिल्कुल 100%। भी जो बेरोजगार होगा वो नशे का आदि जल्दी होगा, क्योंकि उसको सोसाइटी वो खाली घूमेगा, कोई ना कोई गलत सोसाइटी के चक्कर में फंसेगा। रोजगार की कमी भी नशे की तरफ बढ़ती है, इसमें कोई दो राय। फ्रस्ट्रेशन, बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उनको मानसिक वो चाहिए होती शांति। वो सूखे नशे में एक और होता है, तो वो माँ बाप की नजरों से भी बचना चाहता है बच्चा, वो सूखा नशा कर लेता है। माँ बाप सोचते हैं हमारा बच्चा नशा नहीं। हमारे यहाँ बहुत से घटना हुई, वो दिल्ली में पढ़ते थे बच्चे, उनको पता लगा बाद में वो उनकी डेथ होगी, बाद ओवरडोज हो गए जी, सूखा नशा लेते थे। तो सूखे नशे से तो सूखा नशा दूसरे नशे से ज्यादा खतरनाक है। एक तो उसकी सप्लाई बंद करनी चाहिए, मेडिकल जो दुकानें हैं जहाँ जो ये बिकती है गोलियां, ऐसे थोड़ा बिक सकती है। सरकार चाहे तो वहां से एक दिन भी ना बिकने दे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। यहाँ तो सरकार को ये चीजों में तो सख्ती करनी चाहिए भी कहीं से इसकी सप्लाई तो ना हो कम से कम। दूसरी तरफ उनको अवेकनिंग करने के लिए अपने प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी में सेमिनार करवाए, उनके बच्चों को जोड़ से नहीं करते उनको प्रोत्साहित करें भी हमारे यहाँ बच्चे अब नशा नहीं करते, या उनको रोजगार की तरफ वो बढ़ा रहे हैं, तो उनको सेमिनार से ही ये पता लगेगा भी इन बच्चों में अब खेल, उनमें खेल की भावना पैदा करें। जहाँ जिस तरीके से अब बन रहे हैं ट्रैक, यूनिवर्सिटी में भी उधर भी खेलोगे तो खेलों की तरफ बच्चे बढ़ेंगे तो नशा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। रोजगार मुहैया हो सके, देखिए जी, रोजगार के लिए तो यहाँ कुरुक्षेत्र में हमारे में कोई इंडस्ट्री नहीं है, स्वयं यूनिवर्सिटी को छोड़ के या NIT को छोड़ के कहीं कोई रोजगार नहीं है। यहाँ रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई ना कोई स्कीम होनी चाहिए, ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा दे, उसमें रोजगार दे,
या कहीं और से रोजगार दे। रोजगार के लिए कोई ना कोई वो भी तो चाहिए ना जी। यहाँ कुरुक्षेत्र धार्मिक एरिया है, जहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं लगती, प्रदूषण से बचने के लिए ये रहने की जगह बन रही है, तो इसमें रोजगार के संबंधित कोई यहाँ पर बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। संदेश हम तो यही देना चाहेंगे जी, हम तो भी आप लोग जो काम हो रहे हैं इस समय सरकार में, और जो देखो इधर उधर की वैसे बात करना तो अलग बात है, लेकिन जमीन पे जो काम हो रहे हैं उसको देखते हुए यदि आप देखोगे, यदि कहीं लगता है, मेरे को तो लगता नहीं कि कहीं कमी है कोई। देखो मनोहर लाल जी ने ये जो स्कीम लगाई है परिवार पहचान पत्र की, क्रिटिसाइज करने को तो जो मर्जी कर ले। आज की तारीख में परिवार पहचान, पिछली दफा मैं पार्षद था तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें एक बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए भी चक्कर काटने पड़ते थे कोर्ट के, और राशन कार्ड बनवाने के लिए भी कोर्ट के चक्कर और दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ते थे। आयुष्मान कार्ड तो बहुत दूर की बात थी। सर देखिए आने वाले चुनाव की जहां तक ताल्लुक है, आने वाला चुनाव मैं बीजेपी के साथ हूं। अब पार्टी किसको कैंडिडेट बनाती है ये पार्टी के ऊपर डिपेंड है। पार्टी के सभी प्रोग्रामों में हम अपनी कर रहे हैं, चाहे चुनाव कोई भी हो, चाहे एमपी का हो, चाहे 2024 के इलेक्शन को किस नज़र से देखते हैं? क्या होने जा रहा है? बदलाव होगा या फिर दोबारा से रिपीट होगी सरकार? कैसे होगा? क्या 2024 का चुनाव तो जी देखिए एक बात है, इसमें कोई ऐसी कोई भी चुनाव होता है ना कि उसमें आदमी सामने देखता है भी है, मैं चुनाव ये आदमी लड़ रहा है, दूसरे को चांस दे, इससे बेटर काम करेगा। ऐसा ही होता है आमतौर पर चुनाव में। पब्लिक जनता ये चाहती है कि कुछ चेंज आए, चेंज फॉर बेटरमेंट। तो ये 2024 के चुनाव को तो देखते हुए लगता है कि इसको हटाकर किसको ले आएंगे। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। जब ये प्रश्न दिमाग में आता है तो ऐसा लगता है कि 2024 का चुनाव तो मोदी जी 100% जीतेंगे। जो उन्होंने नारा दे रखा है 400 पार, उसमें भी लगता है कि कोई कमी नहीं रहेगी, वो अपना अचीव कर देंगे उस नारे को।